बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेजबान राबेल शेख जी नाजरीन, और हम ये प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज हम कल का जो मैच हुआ था उस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज जो होने वाला मैच है वो भी डिस्कस होगा और इसके साथ साथ जो पॉइंट्स टेबल की यानी टीम्स की क्या पोजीशन है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इन तमाम डिस्कशन से पहले हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। पहले मेरे मेहमान हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं और साथ साथ तजज़ियाकार भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और नाज़रीन, आज मेरे जो दूसरे मेहमान हैं रोज़ाना की तरह वो भी क्रिकेटर हैं और अमेरिका से भी क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ भी प्रैक्टिस में रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ओके। और नाजरीन, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी बहुत स्लाइड सी तब्दीली हुई है और अब देखना ये होगा कि ये जो तब्दीली है इसका क्या मतलब। कल के मैच के बाद थोड़ी सी पॉइंट्स टेबल में चेंजेस आई हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल दिखाएं कि पॉइंट्स टेबल क्या कहता है, कौन सी टीम किस नंबर पे है, ताकि आपको बता सकें और आपको आइडिया हो सके। सबसे पहले नंबर पे मुल्तान सुल्तान्स अब भी पहले नंबर पे हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारा है, 8 पॉइंट के साथ अब भी सरफहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब मूव इन हुई है सेकंड नंबर पे और 7 मैचेस खेलने के बाद 3 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 बराबर हुआ है, 7 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। कराची किंग्स तीसरे नंबर पे हैं, 5 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, 2 हारा है, 2 मैच हारे हैं और ये जो है टोटल 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस ये हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ ये चौथे नंबर पे हैं। 5वें नंबर पे पेशावर ज़ल्मी है जिसने 6 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते हैं, 1 मैच 3 मैचेस हारे हैं और 1 मैच बराबर भी हुआ इनका। 5 पॉइंट्स के साथ ये 5वें नंबर पे हैं। जबकि लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस खेलने के बाद 1 मैच जीत सके हैं और 4 मैचेस हारे हैं, 2 पॉइंट्स के साथ ये 6ठे नंबर पे हैं। यानी अब देखना ये होगा कि मुल्तान सुल्तान्स अपनी पहली पोजीशन बरकरार रख सकेंगे या नहीं, क्योंकि 5 मैचेस इन्होंने अभी तक खेले हैं और उसके बाद अब कुछ मजीद इम्पॉर्टेंट मैचेस भी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल जो मैच हुआ लाहौर कलंदर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो उसमें लाहौर कलंदर ने हालांकि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने मतलब पहले जो है वो फील्डिंग करने का सोचा और लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग कराई, लेकिन उसके बाद चेस करने में कोई अच्छी पोजीशन नहीं नजर आई। यानी लाहौर कलंदर की पूरी टीम जो है वो 18.5 ओवर्स में 127 के मजमूई स्कोर पे आउट हो गई। यानी जो कहा जा रहा था कि शायद ये कोई नई स्ट्रेटजी लेके आए हैं, हालांकि जब पहले एक स्ट्रेटजी से जीत चुके थे, लंबा टारगेट देके एक अच्छे मार्जिन से एक फतह हासिल हुई थी, लेकिन शायद उस रिवायत को बरकरार नहीं रख सके। या अब ये चेंज क्यों किया, क्यों स्ट्रेटजी चेंज हुई, है तो बहरहाल कैप्टन्स ही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक जो है शिकस्त हुई लाहौर कलंदर्स को और इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं कि मौसम की सूरत हाल क्या है रावलपिंडी में, जिसको कहा जा रहा था कि बारिश का एक नया सिस्टम दाखिल हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि आज 50-60% चांसेस भी हैं बारिश होने के। और आपको बताएंगे कि मतलब बादल तो पूरी तरह जो है वो पिंडी इस्लामाबाद पे छाए हुए हैं और लग यही रहा है कि तकरीबन 10 बजे के करीब जो है वो 10 और 11 बजे के करीब 50 से 60% चांसेस हैं। जबकि दर्जा हरारत अगर देखा जाए तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त है, जो मजीद रात के साथ साथ गिरता जाएगा और 9 बजे 8 और 9 बजे 12 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा और जो कि इस टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो बारिश का सबब बन सकता है। लेकिन ये बारिश अल्लाह ताला की कुदरत है कि थोड़ी थोड़ी आगे होती जा रही है। यानी पहले ये समझ रहे थे कि शायद ये मैच हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अब ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि बासानी मैच हो जाएगा। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पहले इनसे बात करना चाहेंगे। जफर भाई, क्या कहते हैं, लाहौर कलंदर सेकंड इनिंग्स में यानी चेस करते हुए 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बिल्कुल, लाहौर कलंदर ने लाहौरियों को थोड़ा सा मूड अच्छा किया और उसके बाद फिर बैक टू द नॉर्मल रूटीन उन्होंने वही किया जो वो उससे पहले करते हुए आ रहे थे। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह जीतना शुरू करते हैं उस जीतने की स्ट्रीक को चेंज नहीं करते। आपने टॉस भले हार गए थे लेकिन आपने पहले बैटिंग करते हुए जैसे आपने बताया कि एक अच्छा टोटल दिया, 209 रन का टोटल दिया था। हाँ, और उसके बाद आपने उसको डिफेंड किया। कल आपको आप टॉस जीत गए तो मैं सोच रहा था, बल्कि कोई भी जी हो शख्स यही सोचेगा कि आप पहले बैटिंग ही करेंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं टीम प्लानिंग पे तो उन्होंने टीम भी चेंज कर दी। आप कभी भी सर टीम थोड़ी सी बदकिस्मती थी, 2 लोग शायद अनफिट भी हुए थे। आगा साहब क्या कहते हैं, टीम चेंजेस बाय प्लानिंग की गई या सर्कमस्टेंशियल? देखिए अनफिट जहां तक है तो वो तो उससे पहले से ही चलता आ रहा है। जो मैच वो जीते थे उससे पहले से ये था कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी कंप्लीटली फिट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी शाहीन शाह अफरीदी वो मैच खेले क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाफ। हालांकि उनसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई लेकिन वो खेले थे। तो ये तो इनको पहले से पता था कि जो ना इनके जो ना ये 2 मेन स्ट्राइक बॉलर्स अवेलेबल नहीं होंगे। बात ये कि देखें एक्सपेरिमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फेल्ड एक्सपेरिमेंट से आप लर्न नहीं कर रहे, ये फिर जो ना बहुत ही जो ना अफसोसनाक बात है जो हमें कल नजर आया दोबारा। हालांकि मैं तो चाह रहा था कि लाहौर कलंदर जीते, उनको सपोर्ट भी कर रहा था। हमारे सब में से सिर्फ एक शख्स ही ऐसा था जो नहीं चाह रहा था कि लाहौर कलंदर जीते, वो इस्लामाबाद के साथ था, और वो है रावेल शेखजी, जिनका ये कहना था कि इस्लामाबाद की टीम जीतेगी। और कल हमने कहा था कि अगर हार गई तब भी आपसे बात करेंगे, अगर जीत गई इस्लामाबाद की टीम तब भी बात करेंगे। क्या कहती हैं रावेल, आपकी टीम जीत गई है? लाहौर कलंदर्स जो है ना, वो लाहौर मलंग उनका नाम रख देना चाहिए क्योंकि मलंगों वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को जीतने पे क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं आपके? यूनाइटेड का ये है कि मैंने आपको पहले बोला था कि उनकी जो नाम है ना वो चीज उनकी टीम के अंदर नजर आती है, यूनिटी है। आज वैसे लग रहा है कि रावेल कुछ सेलिब्रेशंस के मूड में आई हैं क्योंकि काफी जो है ना वो इस्लामाबाद की टीम जीतने का ये जश्न मना रही हैं। आप देख लें, वैसे तो रोजाना टी शर्ट या जीन्स में होती हैं, आज कुछ फॉर्मल कपड़े भी पहन के आई हैं। ये यही टीम की जीतने की खुशी में डेफिनेटली जब आपके अपने सिटी को आप रिप्रेजेंट करें और जीत रहे तो आपको खुशी तो होगी। तो फिर हम लोग मेरे ख्याल में जिस दिन कराची जीतेगा उस दिन शेरवानियां पहन के इस तरह से तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि जीत का रंग तो लाल है। हाँ, आप भी अच्छा ठीक है यार। देखें वो एक क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स यही रह गए हैं। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी जीतेगा पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहती हैं आप, इस्लामाबाद की टीम अच्छा खेली या लाहौर की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही? लाहौर की बहुत इमेच्योरिटी नजर आती है हमेशा से ही कि एक चीज चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, वो बीच में सरप्राइज चेंज और ये कॉम्बिनेशन जो चेंज करते हैं तो डेफिनेटली ये चीजें तो पर सामने आएंगी। और जो इस्लामाबाद है वो बड़े मेच्योर होके उनका जो एटीट्यूड है हर चीज टुवर्ड्स टीम गेम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली बड़ा इजी हो जाता है जीतना, कोई इतना मुश्किल नहीं था इस्लामाबाद का जीतना। ठीक है, तो जफर भाई क्या कहते हैं, लाहौर की टीम को अब मजीद क्या परफॉर्मेंस में क्या बेहतरी करनी चाहिए? कंटिन्यू वहीं से करूंगा जहां से सिलसिला टूटा। जी बिल्कुल। जो चेंज की मैंने बात की थी वो सलमान बट की बात कर रहा था। उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने ओपन जो अपना था फखर को चेंज करके सलमान बट को इन किया। सलमान बट हमेशा से टेस्ट क्रिकेट का अच्छा प्लेयर रहा है, और जब आप इतनी क्रिकेट से दूर हो जाते हैं तो उसके बाद इस तरह के शॉर्टर फॉर्मेट में जिसमें ऑलरेडी आपका कोई बड़ा नाम नहीं है, उसमें आपको एकदम एक जीत के बाद ही आपने इतनी बड़ी चेंज कर दी और सलमान बट को ले आए। और सलमान बट का अगर आप कल का स्कोर देखें, क्योंकि वो अभी अपनी प्लेस के लिए लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टाइम लेंगे। और कल 6 ओवर जो सर्किल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 6 ओवर में मेरा ख्याल है 21 रन उन्होंने किए, और बॉल जो थी वो मेरा ख्याल है 24 खेली। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस टीम से जो कि 209 कर चुकी है और डे बिफोर। तो ये एक सबसे बड़ी चीज थी। इंजरीज होती रहती है, इंजरीज की तरफ मैं नहीं कह रहा, लेकिन दूसरा ये फैक्टर्स जो है ना आपको गिरा देते हैं। आप ये तमाम फैसले जो हैं जीतने के बाद नहीं करते, आप फैसले करते हैं हारने के बाद। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की, तो उनका भी मैं देख रहा था, आज थोड़ा सा मैं तैयारी करके आया था। वो फर्स्ट 10 ओवर्स में इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं बॉलिंग के दौरान, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में 2 मैचों में उन्होंने 130 ऑड रन से ज्यादा दिए। इवन के लास्ट वन तो 148 रन दिए उन्होंने। तो इससे साबित हो रहा है कि उनको भी अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। क्यों हर दफा सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं?
भाई चेंज करो। अगर तुम्हारी यानी कभी टारगेट भी दें, पहले बैटिंग चांस तो लो। अगर एक चीज सक्सेसफुल नहीं हो रही आपके लिए तो यही तो कोचिंग है कि आप चेंजेस लाएं, रैपिड चेंजेस लेके आए, क्योंकि T20 है, ये कोई 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं है। ये बातें इनको समझनी चाहिए। अच्छा, लाहौर ने इतना मतलब PSL का सबसे बड़ा स्कोर बनाया तो फिर भी वो इतने चेज नहीं कर सकते, ये क्यों? और बहुत कल गंदे, काफी ज्यादा डिफरेंस था। प्रेशर पे डिपेंड करता है ना, कुछ लोग प्रेशर हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और जब आप मैचेस जीतना शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर ये तमाम चीजें जो है आपकी फेवर में जाना शुरू होती हैं। आप ऐसा नहीं करते कि एक दिन जीते और आपने बिल्कुल हर चीज चेंज करके दूसरे एंड से आ गए। इस तरह नहीं हो सकता, आपको रिदम बनाना होता है, उसके बाद फिर आप जीतने की तरफ जाते हैं। यानी कि स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, उनकी मैनेजमेंट में बहुत लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और ये जो सरप्राइजिंग चेंज है इसके बारे में क्या बोलते हैं? सरप्राइजिंग चेंज हुआ है, मतलब सलमान बट को जो किया, सलमान बट ये चेंज करना चाहिए, तो ये भी तो ये ये मेरे चेंज लिए तो बहुत गलत नहीं है। सरप्राइजिंग था। एक तो सलमान बट की हिस्ट्री नहीं है ऐसी T20 की कोई, दूसरा ही हैड अ बैड टाइम। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता और ना इस बात को कहना चाहता हूँ कि इवन के उनको, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप लोग एग्री ना करें, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि सलमान बट ड्रेसिंग रूम भी यंगस्टर्स के साथ शेयर ना करें। Whatever he done it is gone, is past now। अब उनको चाहिए कि रिलैक्स होकर साइड पे बैठ जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, जो भी कंट्रोवर्सी इंग्लैंड में हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों में हमें बहुत स्ट्रिक्टली आना पड़ेगा। आगा साबिर साहब क्या कहते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में? जिस तरह से जफर भाई ने कहा कि पहले 10 ओवर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और उसके बाद एकदम फ्लैटेड, मतलब क्या कहेंगे आप? आई एम श्योर कि उनके जो बॉलिंग कोच हैं अब्दुल रजाक, उन्होंने देखा होगा, इनको 2 दिन का ब्रेक मिला था, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया है। मेरे एक आध प्लेयर से उनकी बात भी हुई है, तो वो फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पे उनकी बॉलिंग जो है एरर कर रही है, जो उनको ओपोनेंट्स हैं उनकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर की डोमिनेट कर जाती है जहाँ पर, तो उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, उन्होंने एरियाज को आइडेंटिफाई भी किया है कि जो उनको जो है ना, जहाँ पर जो है ना उबूर हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए उनकी। तो वो आई एम श्योर कि अच्छी बॉलिंग के साथ वापस आएंगे और परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे, जैसे हम पहले ही बात कर चुके थे। थोड़ी सी जो है ना उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, या जल्दी आउट हो रहे हैं, या उनका जो स्ट्राइक रेट है उतना जो है ना नहीं है जो रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो उसके ऊपर अगर उन्होंने किया तो मेरे ख्याल में तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एहसान अली को ओपनर खिला लें, शेन वॉटसन को नंबर 3 खिलाएं। ऐसा करने से हो सकता है कि क्योंकि एक नेचुरल ओपनर है वो, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खेलेगा, तो आई एम श्योर कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा जफर भाई, ये बताइएगा कि ये जो आपने बात की कि हमेशा टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना फिर चेस करना, तो क्या क्वेटा को अपनी स्ट्रेटजी अगर कंडीशंस ना भी हो तब भी चेंज करनी चाहिए, या आप समझते हैं कि एक मिथ को तोड़ना चाहिए ताकि टीम्स पे ये इंप्रेशन जाए कि वो चाहे पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, टीम जो है विनिंग एबिलिटीज रखती है? आपकी बात बिल्कुल सही है। कंडीशनल तो है ये, अगर कंडीशन ऐसी है, लेकिन आखिरी 2-3 मैचों में हमें ऐसी कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही। नंबर 2, समटाइम आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो आपकी टीम के लिए बेहतर होते हैं। अब जैसे साबिर ने बात की, सोचने की बात यह है कि उनके ओपनर्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जब 180, 190, 200 का टारगेट उनके सामने होता हो तो वो उस तरह खुल के ना खेल पा रहे हो जिसके लिए वो दुनिया में मशहूर हैं। तो भाई उनको चांस दे दो ना, उनको पहले बैटिंग करा दो, एक दफा तो उनको भी खुल के खेलने दो बगैर किसी प्रेशर के। हो सकता है जब उन पे प्रेशर ना हो तो वो आपको एक अच्छा स्टार्ट दे दें, और जब रिदम आ जाए तो फिर आप अपनी बैक टू द नॉर्मल स्ट्रेटजी। ये तो क्रिकेट के सिनेरियोज हैं जो चेंज होते हैं, जिसमें आपको खुद ट्वीकिंग मिनट टू मिनट स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। बॉल टू बॉल भी बेसिक बाज़ दफा चेंज करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द टीम यू आर फेसिंग। और इमरान खान साहब तो हमेशा, भले कोई भी सिचुएशन हो, वो तो कहते हैं पहले बैटिंग करो, पहले बैटिंग करो। अच्छा, हाँ, तो क्या है उनका एक माइंडसेट है। देखिए ना, जो हम जीते वर्ल्ड कप, उसके फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करना और फिर टीम को, इंग्लैंड की टीम को आउट करना फाइनल में, बड़ी, हालांकि लोग कह रहे थे शायद पाकिस्तान की टीम उस वक्त बेस्ट चेजिंग टीम समझी जाती थी,
और ज़्यादातर जो मतलब पाकिस्तान लीग कहा जाता था चेस करने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि अब्दुल कादिर तक इनकी जो है ना वो बैटिंग स्ट्रेंथ जाती है 8वें 9वें 10वें नंबर तक। इनके 10वें नंबर का खिलाड़ी भी चौका छक्का लगा सकता है, कुछ कर सकता है। कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल टीम है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये कि चाहे चेस करना हो या क्या कहते हैं टारगेट देना हो, दोनों सूरतों में टीम को अपने आप को मनवाना चाहिए। बिल्कुल। जफर भाई मजीद आपसे बात करेंगे, आगा साबिर साहब आपसे भी बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और हम बात कर रहे हैं अब जो होने वाला मैच है उसके हवाले से। यहाँ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पिंडी में बारिश भी हो रही है और ये भी देखना होगा कि क्योंकि स्टेडियम में लाइट्स भी ऑन कर दी गई हैं और अब टॉस देखना होगा और उसके बाद किस तरीके से ये मैच होता है ये भी देखना होगा। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि क्वेटा जो ग्लैडिएटर्स की टीम है वो अब क्या स्ट्रैटेजी लेती है, प्लस पेशावर ज़ल्मी किस स्ट्रैटेजी से आते हैं ये भी देखना होगा। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं और आगा साबिर साहब मौजूद हैं। ज़फ़र भाई आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से क्या कहते हैं सर आज के मैच के हवाले से? पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा एज होगा मेरे हिसाब से। रीज़न क्या है कि मैं हमेशा से ये एक बात कहता हूँ कि जो लोग जिस ग्राउंड में डे एंड नाइट खेलते हैं, डे इन डे आउट खेलते हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान होता है उसमें परफॉर्म करना। इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि होम ग्राउंड जो है वो और होम क्राउड जो है वो आपको फेवर करता है। दूसरा, डैरन सैमी लास्ट मैच में नहीं था तो उसका कमबैक भी एक्सपेक्टेड है। और अगर बारिश की वजह से 10 ओवर या 12 ओवर या 14 ओवर का मैच हुआ तो ज़ल्मी जो है वो मोर सूटेबल टीम है एज कम्पेयर टू क्वेटा। क्योंकि अभी तक आप जो जिस तरह देख रहे हैं ज़ल्मी वाले उनके जो प्लेयर हैं, और पोलार्ड भी मेरा ख्याल है कि अब आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर ली है टीम। साबिर ऐसा है पोलार्ड ने ज्वाइन सुनने में आ रहा है सर लेकिन कंफर्म नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कि उन्होंने टीम ज्वाइन कर ली है, तो ये भी एक स्ट्रांग पॉइंट होगा। एक अच्छा ऑलराउंडर जो दुनिया क्रिकेट पे राज करता है, बिल्कुल वो भी अफेक्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि पेशावर तगड़ी है मेरे हिसाब से, तगड़ी टीम है सब क्वेटा ग्लैडिएटर्स एज कम्पेयर टू क्वेटा। अच्छा, आप क्या कहते हैं आगा साबिर साहब? मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा जफर भाई के साथ, माजरत के साथ। मैं पसंद करता हूँ चीजों को। शॉर्टर फॉर्मेट में मुझे लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर का जो फायर पावर है वो ज्यादा जो है ना उनके लिए यूजफुल हो सकता है। अच्छा, उनके प्लेयर हैं, आते ही छक्के मारने की एबिलिटी है, ज्यादा फिट हैं, यंग हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, फील्डिंग अच्छी करेंगे। जो फवाद उनके बॉलर हैं, नवाज हैं, और जो मीडियम पेसर जो स्लोअर वंस वगैरह करते हैं, ये छोटी छोटी चेंजेस जल्दी होने से जो है ना टीम को मौका नहीं मिलता आपके ओपोनेंट को एडजस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर के पास ज्यादा चांस होगा। बट आई होप कि हमारा मैच हो जाए, बारिश रुक जाए और जो मैनेजमेंट है वहाँ की ग्राउंड स्टाफ है वो ग्राउंड को वो पहले देखिए कि किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। आप क्या कहती हैं राबिल, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? पेशावर ज़ल्मी यानी वही जीतेगा। आपको भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी पेशावर ज़ल्मी करीब है ना हमारे, करीब है इसलिए घंटे का रास्ता है, बेहतर ये समझती हैं कि नहीं, मेरी मदर बेसिकली पठान है, वो पेशावर से बिलोंग करती हैं, तो उससे तो मैं पेशावर को ही सपोर्ट करूंगी। अच्छा, इसका मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई क्वेटा से होता तो क्वेटा ग्लैडिएटर को आप प्रेफर ज्यादा करते हैं? मेरी मदर है तो फिर वो चीज तो ज्यादा। लेकिन वैसे अगर न्यूट्रल आपसे बात करूं बहसियत एक नॉर्मल यानी शायकीन के तौर पे, कि आप क्या कहेंगी, पेशावर ज़ल्मी या क्वेटा टीम अच्छी किसकी है? शुरू में हमेशा अच्छा खेलती है लेकिन एंड में आके हमेशा वही, तो ऐसी टीम को सपोर्ट करने का फायदा नहीं है जो आपको शुरू में सब्ज बाग दिखा दे और एंड में आके फिर कुछ भी ना हो। तो मेरा ख्याल से पेशावर, क्योंकि उनकी जो भी वर्कआउट है, जो भी वो चीजें नजर आ रही हैं, क्वेटा का नजर नहीं आ रहा कुछ। क्वेटा का वर्कआउट आप नहीं देख सकती, इसलिए आप बेहतर समझ रही हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो ज्यादा बेहतर है। जफर भाई आप क्या कहते हैं अगर बात की जाए, मतलब क्वेटा ग्लैडिएटर सर एक ज़बरदस्त टीम लास्ट टाइम की, मतलब डिफेंडिंग चैंपियन है
और उसके बावजूद भी ये बातें की जा रही हैं। शायद आपको क्या लगता है सर, इस दफ़ा PSL 5 में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई अब तक कोयटा ग्लैडिएटर की? कोयटा ग्लैडिएटर स्टार्टअप तो बहुत अच्छा था उनका। 1 से 2 मैच जो वो जीते हैं वो भी अपनी मिडिल ऑर्डर की वजह से जीते, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एबिलिटी रखते हैं। लेकिन वो जिन सिनेरियो से गुजरे हैं, उमर अकमल उनका एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था, वो इंसिडेंट हो गया। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी अपने फॉरेन प्लेयर्स से, वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहे। आज मैं समझता हूँ, मेरी अपनी सिक्स सेंस कह रही है कि आज शायद थोड़ा सा चेंज करें और अगर टॉस जीत गए तो वो उस पहले बैटिंग पे जाएं। वो अपने दोनों ओपनर्स को जो कि फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको उस प्रेशर से निकालेंगे कि हर वक्त चेस करने की जो रूटीन उन्होंने बनाई हुई है उससे निकालेंगे, और वो फॉर द सेक ऑफ विनिंग मेरा ख्याल है कि और मिथ को तोड़ेंगे। और अगर उन्होंने कोई अच्छा टोटल कर दिया तो इससे उनके बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा। क्योंकि कंसिस्टेंटली 13, 14 या 12, 13 रन बनाना T20 में वंस इन अ ब्लू मून होता है। नहीं तो अमूमन आप देखते हैं कि जैसे जैसे एवरेज ऊपर जाता है, जो भी टीम चेस कर रही होती है उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली चाहूंगा कि आगा इस पे मेरा ख्याल है, आगा साहब क्या कहते हैं, थोड़ा सा अदर साइड ऑफ द स्टोरी लेके आएगा। सबसे जो है ना छोटी फ्रेंचाइज है कोयटा ग्लैडिएटर, सबसे आखिर में पिक हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है। अगर हम सारे सीजन PSL के देखें, 3 फाइनल खेले हैं जिनमें से 1 जीते हैं। तो जो उनके ऊपर जो क्रिटिसाइज होता है या उनको नापसंद किया जाता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना लोग उनसे नाखुश है उनकी कामयाबी से। सरफराज अहमद जो कि कामयाब तरीन कप्तान है पाकिस्तान के, 63% उनकी जो है ना जीतने की विनिंग परसेंटेज है। तो मैं नहीं समझता कि इन सब बातों से उनको कोई फर्क पड़ना चाहिए, और वो यकीन है मुझे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। जिस तरह से उनके मास्टरमाइंड है मोइन भाई, उनके साथ मैं खेला भी हूँ, उनकी कोचिंग में भी रहा हूँ, तो और हमारे सबसे ग्रेटेस्ट जो आप कहते हैं कि एंटरटेनर बैटिंग में जो रहे हैं फॉर डिकेड, सर विविन रिचर्ड्स उनके साथ हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनको भी किसी किस्म की परेशानी होगी। बहुत अच्छे पिछले 3 मैच जीते हैं वो, 1 मैच में उन्होंने फाइट किया है, क्लोज गए हैं, नहीं आए, तो ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी उनके पास 3-4 मैच बाकी हैं, तो आई एम श्योर कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। और आपको नहीं लगता फर्स्ट इज फर्स्ट, सेकंड इज नथिंग क्रिकेट में? क्योंकि 3 दफा आ गए फाइनल में, जीते तो एक बार ही है ना, तो फिर डेफिनेटली एज कंपेयर्ड टू द अदर आप देखें बेचारे लाहौर कराची को तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या T20, इस किस्म की PSL, IPL, सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप ग्रेटेस्ट प्लेयर थे तो आप ग्रेटेस्ट कोच भी हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको इस PSL में नजर आ रही है। एंडी फ्लावर, उसने प्रूव कर दिया है कि बिल्कुल यंग कैप्टन के साथ वो इस तरह परफॉर्म कर रहा है कि 5 मैच में से 4 मैच वो जीते हुए हैं। बिल्कुल। और यही मैनेजमेंट का गेम है। बिल्कुल कमाल है। वन वर्ड जो प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब है, कोयटा या पेशावर? आई होप के मैच खेला जाए, शायकीन उससे लुत्फअंदोज हों और कोयटा ग्लैडिएटर मैच जीते। जी, आप क्या कहते हैं जफर भाई? मैं तो जलमी, पेशावर ज़ल्मी, बिल्कुल मेरी सेंस कहती है कि जलमी स्ट्रांग है। राबिल से पूछने की जरूरत नहीं, पेशावर ज़ल्मी के अलावा कोई और नाम आएगा नहीं। मैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जाएंगे, हम दो जो हैं मतलब मैं और आगा साबिर साहब कोयटा के साथ हैं, आप और राबिल जो है पेशावर ज़ल्मी को वो कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का ये मैच जो है ये खेला भी जाए और अच्छा मैच देखने को मिले। और अब देखना ये होगा कि जो टीम अच्छा परफॉर्म करे उसे अल्लाह ताला फतह से हमकिनार करे। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।